तो अभी जो हम लोग डेटा खर्च कर रहे हैं वो कनेक्ट पर, वो स्टोर हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। मुझे नहीं लगता, अभी देखिए एयरटेल में 99 का पैक डलाने से, मैं 2 दिन से उसी से काम कर रहा हूं ताकि मेरा वाईफाई का तार कटा हुआ है, तो 99 का आप अगर पैक भरवाते हैं तो वहां पर आपको 2 दिन अनलिमिटेड डेटा मिलता है। आप सबको पता होगा एयरटेल में 99 अगर आप उसमें अपना डेटा पैक भरवाएंगे तो 2 दिन अनलिमिटेड रात दिन आप डेटा चला सकते हैं। तो हम 100 मान के चलते हैं, तो अगर पर डे का माने तो 50 रुपया हो गया, तो महीने का पकड़ते हैं तो कितना होगा, 1500 रुपया हो गया। तो 1500 रुपया अगर हर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डेटा जो है किसी दूसरे कंपनी को नहीं जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जियो, एयरटेल या वोडाफोन जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे खर्च करते हैं वो संबंधित जो वेबसाइट पे हम लोग जाके लॉगिन करते हैं उनको वो पैसा चला जाता है बल्क में। इसीलिए तो इंटरनेट पर इतना पैसा है। दुनिया के 5 अरब लोगों का आईपी एड्रेस है, आपको सबको मालूम है। 5 अरब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर 1-1 रुपया भी लोग यूज कर रहे हैं प्रतिदिन, तो 5 अरब डॉलर का प्रतिदिन का ये इतना बड़ा व्यवसाय है दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस है। इसको हल्के में मत लीजिए। तो हम लोग जो डेटा खर्च कर रहे हैं ये तो हमारे ही अपना खुद का कंपनी में स्टोर हो रहा है ना। ये जो पैसे जा रहे हैं, जो डेटा एयरटेल, जियो, वोडाफोन से जो कट रहा है, किसके पास जा रहा है, हमारी कंपनी में जा रहा है। और जब हमारा कंपनी का अगर कोई अर्निंग हो रहा है तो उसमें पूरा हमारा पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है। तो वो डेटा पैसा जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो तो दुगने रेट में हमारे पास आने वाला है। अब सोचिए ना कि हम 14 लाख लोग हैं, इसके बाद करोड़ों यूजर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अगर 1 करोड़ यूजर भी अगर प्रतिदिन यहाँ पे लॉगिन कर रहा है तो कल्पना कीजिए कितना यहाँ पे डेटा इन्हांस हो रहा है, और वो भर के हम सबको आने वाला है। मैंने कल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था आप लोगों को। ऑन पैसिव खुद अपना बैंक लेके आ रहा है, हमारा खुद का डेबिट क्रेडिट कार्ड आ रहा है, और उसमें 25% कैशबैक अगर मिले आपको तो कैसा लगेगा। 1 करोड़ खर्च किए और 25 लाख फिर आपके अकाउंट में आ जाए, तो वो कभी आपका अकाउंट खाली ही नहीं होगा। अगर वही चीज अगर हम पूरे कस्टमर को दे दें, पूरे दुनिया के कस्टमर को, कि अगर आप जितना खर्च कीजिएगा 2% आपको कैशबैक मिलेगा, 2%। तो भी अगर 1 करोड़ कोई खर्च करता है तो अगर 2% मिलता है तो 2 लाख कैशबैक, क्या समझ रहे हैं आप, कोई खेल मजाक है क्या। 1% पे बहुत बड़ी कंपनियां काम करती है। अगर 2% हम कस्टमर को दे दे कि हम कैशबैक देंगे, आप मेरे बैंक का कार्ड यूज करिए, आपको 2% कैशबैक मिलेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे कितना भीड़ लगने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पर जो इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, अगर हम किसी सेक्टर को जान सकते हैं तो वो रेलवे है। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला है, और कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट हो रहा है। तो उतने एम्प्लॉय जो रेलवे में काम करते हैं उनको सैलरी जो मिलेगा हमारे बैंक से मिलेगा, और उनको जो खर्च करना है उनके कार्ड पे लोड रहेगा, ऑन पैसिव डेबिट कार्ड पर, और उनको पता रहेगा कि हम जितना खर्च करेंगे उतना 2% हमको कैशबैक मिलेगा। 100 रुपया में 2 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा। आप इस खेल को समझिए जो खेल होने जा रहा है। मैं प्रतिदिन आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी लोग कुछ बोलते हैं कि सर 5000 मिल जाएगा क्या, 10,000 महीना मिलेगा क्या यहाँ से। तो मुझे अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा होता है कि या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं आपको, या आप समझने के लिए तैयार नहीं है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये हम 5-10 हजार कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं दोस्तों, हम यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, आर्थिक आजादी। इस बात को समझिए। अगर दुनिया के 5 अरब लोग मान के चलते हैं, हम 8 अरब को नहीं पकड़ रहे हैं, 5 अरब लोगों को अगर हम ये कार्ड मुहैया करा देंगे और लोग खरीदेंगे, हाथों हाथ खरीदेंगे। आप देखिए ना, जिस समय जियो चल रहा था, एयरटेल चल रहा था, वोडाफोन चल रहा था, यूनिनॉर चल रहा था,
उस समय जियो ने अपना कदम रखा, जब इतना बड़ा बड़ा इनका मार्केट था। तो बहुत सारे लोग बोलते थे जियो सक्सेस नहीं होगा, इसलिए कि बहुत पहले से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना पैर जमा लिया है, इनका इतना इतना का बिजनेस है। लेकिन जियो जब आया तो सबको हवा में उड़ा दिया। क्यों? जब आप अच्छा सर्विस और सस्ते में अगर लोगों को दीजिएगा ना, तो निश्चित रूप से उसको ग्रैब करेंगे। लेकिन जियो ने क्या किया, सस्ता छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री में दे दिया लोगों को, और सबसे अच्छा नेटवर्क और सबसे अच्छा सर्विस दिया। डेटा पैक भराने में लोग पहले घबराते थे, लेकिन इंडिया में डेटा बिल्कुल मुफ्त कर दिया उन्होंने। अब सोचिए ना कि 50 रुपया में आपको दिन भर अनलिमिटेड डाटा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, किसी देश में नहीं है। यहाँ पे अमेरिका से हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हेमंत पटेल जी, आप उनसे पूछिए अमेरिका में डेटा पैक कितना वहां पैसा देना पड़ता है। आप लंदन में जाइए, रसिया में जाइए, कहीं भी जाइए, डेटा पैक कितना अभी कॉस्टली है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे सस्ता डेटा पैक है, सबसे सस्ता है। और वहां पर हम अपना टेलीकॉम सेक्टर जब लाएंगे तो बिल्कुल ही मुफ्त ही रहेगा, समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार आप रिचार्ज करिए और जीवन भर फ्री करिए, तो क्या होगा? हम एक झटके में पूरी दुनिया को अपने अंदर ला सकते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये होने वाला है सिनेरियो। और हम अगर 5 अरब लोगों को अपना डेबिट कार्ड बांट देंगे, क्यों लेंगे लोग? उनको पता है कि 2% हमको कैशबैक मिलेगा। दूसरा, उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर कोई हैकर काम नहीं करेगा। चूंकि हमारा इकोसिस्टम जो इतना मजबूत पावरफुल है कि आपका जो केवाईसी होगा, फेस रिकग्निशन होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस जो है वो रिकॉर्डिंग रहेगा, वहां पर वॉइस कमांड से आपका काम करेगा। फिंगरप्रिंट्स आपको वहां पे देना पड़ेगा, बायोमेट्री देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देने के बाद भी आपको ओटीपी आएगा, तब जाके आपको ट्रांजैक्शन करने देगा। कल से आप लोग न्यूज में देख रहे हैं कि अभी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो यूपीआईडी से हम लोग पेमेंट करते हैं, उसमें इंस्टेंट जो पेमेंट होता है, अब वो 4 घंटे लेट से पेमेंट होगा। यानी 4 घंटे बाद ही वो क्रेडिट होगा अकाउंट में, पहली बार। यानी 4 घंटे तक आप उस पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। यूपीआई से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो हर जगह तो करप्शन है।